नमस्कार दोस्तों। इंडिया ऑफर्स सपोर्ट टू अफगानिस्तान। अब ये हेडलाइन देख के काफी लोग कहीं सोच रहे होंगे कि भारत जो है क्या वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अभी के लिए नहीं। यहां पर अफगानिस्तान को सपोर्ट करना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो। आप वहां के जो लोग हैं, जो नीड ऑफ द आवर है इस समय की जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाई जाए, उसके लिए भारत यहां पर खड़ा है। और यूएन के अंदर इसको लेकर कल जो है एक बहुत बड़ी लेवल की मीट हुई और इसी के अंदर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा बताया गया है कि इंडिया ऑफर सपोर्ट टू अफगानिस्तान बट डजंट प्लेज मनी। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने कोई पैसा के लिए प्लेज नहीं किया है। पिछले 20 वर्षों से जब भी यहां पर मदद की बात होती थी तो भारत जो है वो मटेरियल तो देता ही था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अमाउंट भी देता था ताकि वहां पर लोगों को हेल्प हो सके। लेकिन पहली बार इस समय पैसा नहीं दिया गया और उसका कारण भी आप साफ साफ समझ सकते हो कि हो सकता है कि वो जो पैसा है वो गलत हाथों में ना आ जाए। तो इसको लेकर डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली भारत ने क्या कहा है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भारत का स्टैंड क्या रखा, आगे क्या होना चाहिए, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। देखिए, यहां पर जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक हाई लेवल की मीट हुई है, इस टॉपिक पर हुआ है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन अफगानिस्तान 2021। और उसी के अंदर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने यहां पर हाईलाइट किया कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है वो काफी बड़ा एक खतरा बनते जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, अगर पॉवर्टी अफगानिस्तान के अंदर बढ़ेगा तो इसका खतरा सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, इस पूरे जो रीजन है उसमें आ सकता है। मैं आपको आगे इसके बारे में और स्पष्ट करूंगा, लेकिन यहां पर बेसिकली भारत की तरफ से यही बोला गया है कि हम अफगान के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, जो भी उनकी आवश्यकता है वो भारत देने के लिए तैयार है। और स्पेशली यहां पर हाईलाइट किया गया कि जो अलग अलग असिस्टेंस है, जैसे कि हेल्थ केयर है, मेडिकल एड है, बैंकिंग है, बहुत सारी चीजें डिसरप्ट हो गई हैं। रिसेंटली हमने देखा जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया है। तो यहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया गया है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो एस जयशंकर साहब है उन्होंने हाईलाइट किया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2593 था, इसी के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो पूरे देश हैं, उनको इस रेजोल्यूशन को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब ध्यान रखना है आपको, ये जो रेजोल्यूशन है 2593, ये आपका अडॉप्ट हुआ था 30th of August 2021। और आपको पता होगा अगस्त के महीने में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता थी, जो प्रेसिडेंटशिप थी, वो भारत के पास थी और उस समय इसको पास कराया गया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह था कि इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया था रशिया और चाइना ने। जो टोटल 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें 13 लोगों ने ही इसको सपोर्ट किया था। लेकिन फाइनली ये आपका रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया था और इसमें अगर आप देखोगे तो क्लियरली ये चीज बोला गया, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है इस रेजोल्यूशन का, उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसमें किसी भी प्रकार का टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, वहां पर फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस रेजोल्यूशन के अंदर बोला गया था। और इसी को वापस से सबसे पहले भारत की तरफ से हाईलाइट किया गया कि हमें इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यही एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अभी के लिए। दूसरा यहां पर जो चीज हाईलाइट किया गया, आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान पासिंग थ्रू क्रिटिकल फेज, यहां पर भारत ने अपना मत यही रखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हुआ है, अब देखिए अगर आप पूरा बयान देखोगे ना एस जयशंकर साहब का, वहां पर कहीं पर भी तालिबान का मेंशन नहीं हुआ है। जी हां, कहीं पर भी तालिबान का मेंशन नहीं किया गया है। स्पेशली जस्ट बोला गया है कि रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल चेंज हो गया, इकोनॉमिक सोशल चेंज हो गया, सिक्योरिटी चेंजेस हो गया, इसका ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है और भारत इसके ऊपर लगातार निगरानी कर रहा है और जो भी कंसर्न है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो एक यहां पर यह चीज बोला गया। और दूसरा जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है वो है थ्रेट ऑफ पॉवर्टी। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कुछ असेसमेंट किया गया था, रिपोर्ट्स लाए गए थे। उस रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोला गया है कि अभी के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लेवल है वो कितनी है, इट इज 72%। अभी ऑलरेडी 72% है, लेकिन आगे आने वाले समय में 2030 तक या फिर जो भी सिचुएशन खराब होती जाएगी, उस देश के अंदर पॉवर्टी लेवल 97% आ जाएगा। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा देश जहां पर 97 पॉवर्टी लेवल आ जाए, लोग उसके नीचे रहें, तो यू कैन इमेजिन कि वो देश किस सिचुएशन में है। तो इसी चीज को भारत ने हाईलाइट किया और ये कहा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो अफगानिस्तान के लोग झेलेंगे ही, लेकिन जाहिर सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अगर एक देश में लगातार पॉवर्टी है, गरीबी है, लोगों को मारा जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग देशों में जाने की कोशिश करेंगे। तो जो इमीडिएट नेबर है, चाहे पाकिस्तान
है, उसके बाद भारत है इस साइड, या फिर वेस्टर्न साइड आप देखिए तो ईरान है। तो हर तरफ लोग रेफ्यूजी लेने की कोशिश करेंगे, और ये भारत ने हाईलाइट किया कि हमें इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं? यहां पर भारत की तरफ से ये बोला गया है कि हमें इंश्योर करना है कि यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो सही तरीके से पास हो सके, मतलब जो ट्रैवल हो गया, सेफ पैसेज हो गया, वो सारी चीजें सही तरीके से हो सके। वहां का जो एयरपोर्ट है वो वर्क करने लगे, स्पेशली काबुल का एयरपोर्ट। और जल्द से जल्द भारत चाहता है कि यहां पर जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ जाए। और आपको मैं एक अपडेट बता दूं, शायद कल की बात है, यहां पर जो पाकिस्तान एयरलाइंस है उसने अपने प्लेन को लैंड कराया है। वो पहला देश बन गया है, पहला फ्लाइट बन गया है जो कि कमर्शियल प्लेन लैंड हुआ है काबुल एयरपोर्ट पर, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो भारत ने ये हाईलाइट किया कि हमें ये जो असिस्टेंस है, जो ट्रैवल और जो असिस्टेंस की चीजें हैं वो सही तरीके से हो सके, ये इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर जो भारत और अफगानिस्तान के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है उसको हाईलाइट किया गया है। यहां पर बताया गया है कि भारत का जो भी अप्रोच है अफगानिस्तान की तरफ, वो बेसिकली दोनों देश के जो हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है उसको देखते हुए हमने किया है। और जब भी यहां पर ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट की सहायता पड़ी है, जरूरत पड़ी है सोसाइटी में, हमने वो प्रोवाइड किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कई सारी चीजें बताई गई एस जयशंकर साहब के द्वारा। जैसे कि बोला गया कि 75,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट जो है वो हमने पिछले साल ही दिया था, और पूरे 10 साल में अगर आप देखो तो 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ व्हीट भारत ने अभी तक प्रोवाइड किया है। पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पर जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर, उसमें भारत ने बड़ी मात्रा में हाई प्रोटीन बिस्किट्स हो गए कई वर्षों तक दिया। देखिए ये जो प्रोटीन बिस्किट्स हैं ये स्पेशली मदद करते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके प्रोटीन के लिए, उनके मेलनरिशमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजें भारत के द्वारा यहां पर की गई हैं। इसके अलावा एस जयशंकर के द्वारा यहां पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसको लेकर भी हाईलाइट किया गया। स्पेशली बताया गया कि अफगानिस्तान में जितने भी 34 जो प्रोविंसेस हैं, हर जगह हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लगातार काम कर रहा है। हमने वहां पर चीजों को स्टैब्लिश किया है। अभी तक भारत ने $3 बिलियन जो है दिया जा चुका है। 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट क्रिटिकल एरियाज में, चाहे पावर हो, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, हर जगह हमने यहां पर मदद करने की कोशिश की है। और इस सिचुएशन में यहां पर भारत हमेशा से खड़ा हुआ है। जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी, भारत खड़ा रहेगा अफगानिस्तान के साथ। तो एक तो चीज आपको समझ में आ रही होगी कि भारत ने अपना क्लियर स्टैंड लिया है कि यहां पर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं वो भारत कंटिन्यू कर सकता है। बस यहां पर यह होना चाहिए कि सब कुछ सेफ तरीके से होना चाहिए। ट्रैवल, पैसेज, हर एक चीज जो है वो यहां पर अलाउ किया जाए, तभी भारत चीजों पर काम कर पाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज जो हाईलाइट की गई हमारे देश के द्वारा वो यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा। यहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम वहां के लोगों को मदद कर सकें। और यहां पर जैसा मैंने बताया कि जब ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेंगी, फ्लाइट्स लैंड करने लगेगी, तो अफगानिस्तान के जो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको मदद मिलेगा। और ये सारी चीजें कौन कर सकता है? आज के डेट में आप देखो, कितना भी हम क्रिटिसाइज कर ले यूनाइटेड नेशंस को, और जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशंस को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उसमें विफल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में जो भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। यहां पर सबसे पहले तो बात आती है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां पर तैनात किया जाए, ताकि जो भी लोग वहां आ रहे हैं असिस्टेंस के लिए या फिर जिस भी चीज के लिए, वो सुरक्षित तरीके से आ सकें। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, अगर वहां पर सिचुएशंस खराब होगी तो कौन असिस्टेंस देने जाएगा? तो यहां पर भारत ने इसी चीज को हाईलाइट किया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो कैपेसिटी है उसको हमें यहां पर यूज करना चाहिए, और जो भी मदद है अफगान के लोगों के लिए इस समय में वो हमें पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको यहां पर लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यहां पर हमारा मेन मकसद यही है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर ना करें। यहां पर भारत ने कहीं पर भी तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन हां, भारत ने यह कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा चीफ ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का? मतलब आपको पता होगा कुछ यूएन के अंदर जो चीफ ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इन चार में से एक ऐसा है जो कि चीफ ऑर्गन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर जितनी भी चीजें हैं, कोर्सेज हैं, आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।